अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। पुराने ज़माने में कहीं पे एक बादशाह हुआ करता था, जो आवाम से मुसलसल टैक्स उसके बढ़ाए रखता था और उन टैक्सेस से अपनी अयाशियों में मसरूफ़ रहता था। एक दफ़ा उसने अपने वज़ीर को कहा कि टैक्स और बढ़ाना चाहिए। वज़ीर ने बताया कि आवाम पहले ही बहुत ही सताई हुई है महंगाई से और मज़ीद टैक्स का बोझ उसके ऊपर नहीं डाल सकते हम। तो उसने कहा कि नहीं, तुम इस तरह करो कि टैक्स हमें बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है। तुम ऐलान करवा दो कि 50% हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर बड़ा हैरान और परेशान हुआ, लेकिन बादशाह का हुक्म था सो मानना पड़ा। उसने ऐलान करवा दिया कि अब आवाम से 50% ज़्यादा जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा। आवाम इस पर बिलबिला उठी और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और यूँ आवाम के कुछ नुमाइंदे बादशाह से मिलने के लिए उसके दरबार में आए। बादशाह ने उनसे पूछा कि हाँ भाई, क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि आपके वज़ीर ने हमारे ऊपर 50% टैक्स का इजाफ़ा कर दिया है। बादशाह ने ये सुनकर बड़ा हैरानगी का इज़हार किया और कहा, वाक़ई? बुलाओ उस वज़ीर को। उस वज़ीर को बुलाया गया तो बादशाह ने उसको बड़ी डाँट-डपट की और उसे कहा कि तुम्हें ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं है कि मेरी अवाम कितनी मुश्किलों में पहले ही गुज़ारा कर रही है और तुम और टैक्स बढ़ाते जा रहे हो। इस तरह करोगे ये 50% टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दो और 25% टैक्स बढ़ा दो। जब रियाया ने ये सुना तो वो बड़े खुश हुए कि बादशाह हमारा कितना अजीम है, हमारा बादशाह हमारा कितना ख्याल रखता है। कहाँ वज़ीर 50% टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और कहाँ हमारे बादशाह सलामत ने उसे कट करके 25% पे ला दिया और यूँ टैक्स भी बढ़ा दिया गया और बादशाह की हर कहीं जय जयकार भी होने लग गई और काम भी पूरा हो गया। हमारे मुल्क में यही पैंतरा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। वो पैंतरा इस्तेमाल करते हैं हमारे वज़राए आज़म। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती है तो ओगरा की तरफ से एक सिफारिश आती है कि जी पेट्रोल की कीमत जो है कम से कम 70 रुपये बढ़ा देनी चाहिए। इस पर हमारे जो वज़राए आज़म हैं वो ये नाटक करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता, 70 रुपये हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, 30 रुपये बढ़ा देते हैं। यही ड्रामा अब फिर से रचने जा रहा है। वैसे तो ओगरा ने इस बात की तरदीद की है कि पेट्रोल की और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने नहीं जा रही, लेकिन यकीन मानिए ये ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि आईएमएफ के पास हम जब दोबारा जाएंगे तो फिर से पेट्रोल की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी। और वो उसमें ड्रामा क्या रचाया जाएगा कि लेट्स से कि जी 80 रुपये की बात सुनी जा रही है, 80 रुपये बढ़ाना है। इस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालने दूंगा, और वो 80 रुपये से काट कर 50 या 30 रुपये कर देंगे। और यही हाल आज भी हो रहा है और हमारे साथ ऐसा होता आया है। दूसरी अहम बड़ी खबर जो है वो है जी मरीम नवाज़ साहिबा की वापसी हो रही पाकिस्तान में, आज हो गई है, वो लैंड कर चुकी हैं और बड़ा उनके ऊपर जो एहतमाम किया गया है। मरीम नवाज़ साहब की वापसी पर इतना ज़्यादा इस्तकबाल करने की मुझे कतई समझ नहीं आई कि आखिर इसकी वजह क्या थी। या तो ये हो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने यहाँ पर बड़ा कोई अच्छा परफॉर्म किया हो और बड़ा जो है नून लीग के हक़ में उन्होंने कोई ऐसे काम किए हों जिसके लिए नून लीग इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। मरीम नवाज़ साहिबा की जो सीवी अगर पॉलिटिकल प्रोफाइल देखें तो नवाज शरीफ साहब की बेटी होने के अलावा उनके पास अभी तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल गेन नहीं किया। जलसों में खूब उन्होंने बंदे इकट्ठे किए, लेकिन जब परफॉर्मेंस का वक्त आया और बाई इलेक्शन में तो इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया। तो मरीम नवाज़ साहिबा बेसिकली जो एक उनको पॉलिटिकल टास्क दिया था उसमें भी वो फेल होती हुई नज़र आई। लेकिन सुना जा रहा है कि जो नून लीगी एमएनएज़ हैं और एमपीएज़ हैं उनको 50 से 60 लाख रुपए तक दिए गए हैं ताकि मरीम नवाज़ साहिबा की जो वापसी है उसको ग्रैंड बनाया जाए और ऐसे बनाया जाए जैसे मरीम नवाज़ साहिबा जो आ रही हैं ये मुल्क की मसीहा वापस आ रही हैं और मुल्क के जितने भी मसाइल हैं वो सारे मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़त्म कर देने हैं। हमारी महंगाई जो है वो रुक जानी है, बल्कि रिवर्स गियर शुरू हो जाएगा। डॉलर जो हर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये कम होना शुरू हो जाएगा और आवाम के अंदर जो है दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इस तरह का तासुर दिया जा रहा है ताकि एक हाइप क्रिएट की जाए। लेकिन न जाने क्यों ये सियासतदान भूल जाते हैं कि अवाम अब बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुकी है। अवाम हर दूसरे बंदे के हाथ में सेलफोन है और उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये पुराने ज़माने और पुराने दौर में रहने वाले लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त अवाम के अंदर जो है वो पल्स क्या चल रही है, अवाम क्या चाह रहे हैं। और अवाम चाह रहे हैं इलेक्शन, जल्द अज जल्द इलेक्शन, ताकि ये जो मईशत की दलदल में हम हर रोज़ धंसते जा रहे हैं इससे किसी तरीके से हम निकलें। तीसरी अहम खबर जो है वो है इमरान खान साहब का ये बयान कि जरदारी साहब ने जो है उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया हुआ है और ये प्लान सी उन्होंने इसे कहा है। अब हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये वाक़यात हुए हैं पहले। आप लियाकत अली खान साहब से देख लें, जब उन्होंने अमेरिका को थोड़ा सा डिफ़ाई किया कोरिया के मामले में,
उनको कत्ल करवा दिया गया। बेनज़ीर साहिबा की बात अगर करें, जहाँ पर उन्होंने अमेरिका को थोड़ा सा इस मामले में डिफाई किया कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जाने पर उनको जो है वो मरवा दिया गया। और इमरान खान साहब उसकी ताज़ा मिसाल हैं, उनके ऊपर पहले ही अटैक हो चुका है और एक साबिक वज़ीर आज़म अगर ये बयान दे रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और इसकी तहकीक होनी चाहिए और इमरान खान साहब को मज़ीद सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर कोई है तो वो इमरान खान है। और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब के ऊपर, ज़रूरी नहीं कि जरदारी साहब या कोई और पॉलिटिशियन हमला कराए, कोई बैरूनी एजेंसी भी हमला करवाते और इमरान खान साहब को कुछ हुआ, तो इस वक्त जो अवाम के अंदर रद्द-ए-अमल है वो बहुत शदीद आएगा। और एक हमारे मुल्क जो ऑलरेडी एक नाजुक सूरत हाल से दो चार है, उसे मज़ीद किसी किस्म का ख़तरा जो है वो ना देखना पड़ जाए और जो बैरूनी ताकतें हैं उन्हें मौका ना मिल जाए, जो ऑलरेडी हमारे जो एटमी असासे हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो ये एक लॉन्ग गेम है। मैं शमशाद अहमद ख़ान साहब का, जो हमारे जो हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस के इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था और वो बता रहे थे कि किस तरह से अमेरिका के अंदर हमारे मुल्क की हर जो अहम अपॉइंटमेंट है वो तय होती है। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा ये तय होता है। जब ज़ियाउल हक़ साहब हैं, सॉरी उनका मैं भूल गया, उनको भी जो है वो मरवा दिया गया था क्योंकि वो भी अमेरिका को डिफाई कर रहे थे। तो ज़ियाउल हक़ साहब के बाद ये तय कर दिया गया था कि चाहे इलेक्शन जैसा भी हो, वज़ीर आज़म जो है वो बेनज़ीर बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अपॉइंटमेंट होती है आपके आर्मी चीफ़ की, उसके बारे में भी कहा जाता है, बल्कि वो कह रहे थे कि वहाँ से होती है। इसके अलावा हमारे जो साबिक रिटायर्ड जनरल्स हैं वो भी इस बात का कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं। तो पाकिस्तान जो है, पहले हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, अब ये महसूस हो रहा है कि अब हम अमेरिकन कॉलोनी हैं और यहाँ पर जितने भी अहम फ़ैसले होते हैं वो हमारे मुल्क के अंदर तय नहीं होते। अमेरिका की आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी डॉन लीग्स थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और ये जो रजीम थी, इन्होंने क्या कहा था कि आप किसी तरीके से आर्मी की जो डोमिनेंस है उससे हमें निजात दिलवा दें तो फिर एटमी असासों समेत जो आप चाहेंगे हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। और फिर हम जो विकी लीग्स आई उसमें भी देखते हैं कि जो बड़े जय्यद रहनुमा हैं फजलुर रहमान साहब, जो कहते नज़र आते हैं कि जी आप हमें मौका तो दे के देखें कि हम क्या करेंगे। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कहते थे कि आप ड्रोन अटैक्स करते रहें, हम पार्लियामेंट के अंदर इसकी मजम्मत करते रहेंगे। तो तारीख़ हमें ये बताती है कि कोई भी ऐसा लीडर जिसने अमेरिकन्स को डिफ़ाई करने की कोशिश की है उसको जो है वो कत्ल करवा दिया जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने रजीम चेंज कई ऑपरेशन जो हैं वो किए हुए हैं और जो उनके जो डी क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उसका जो है बबांग दहल इजहार किया जाता है। तो इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए ताकि मुल्क जो है ऑलरेडी मुआशी मुश्किलात से दो चार है, किसी और जो है अनार्किक सिचुएशन की तरफ ना जाए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं ज़ियाफ़ ज़ीशान और ये है मेरा चैनल। शुक्रिया।